औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, दो एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश नहीं है, ऐसा कहना है DGISPR, और उन्होंने ट्वीट में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर बारहा ये बात की है। और वाकई दो एटमी ताकतें अगर जंग की मुतहम्मिल होती हैं तो सबसे बड़ी तबाही खित्ते की होगी, अवाम की होगी, और दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात आज चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जंग के गुंजाइश दिखाई नहीं देती, जंग के अलामात दिखाई नहीं देती और जंग के हालात भी दिखाई नहीं देते। लेकिन यहां पर एक शिकवा है, और वो शिकवा किससे है? वो शिकवा मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब से है। और वो शिकवा ये है कि जनाबे वाला ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया के शेयरों के जरिए, अपने बयानात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, कौम से खिताब के जरिए जो मोदी साहब का बयानिया दुरुस्त करार दिया गया था आपकी नजर में, जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी कि अगर मोदी साहब भारत के इंतखाबात में फतह हासिल करके दोबारा भारत की किस्मत पर मुसल्लत हो सकते हैं तो शायद मसला कश्मीर हल हो सकता है, खित्ते में अमन कायम हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं जो उन्होंने मोदी के फेवर में दिए थे। खान साहब, जरा आंखों पर से ऐनक उठा के मामला देख लीजिए तो आज आपको दिल्ली के अंदर आपके बयानात का गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा देखने को मिल रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 34 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं, और उन 34 अफराद को जो कत्ल कर दिया गया RSS के गुंडों की जानिब से, जिसमें पुलिस भी मुलविस थी, उनको कत्ल कर दिया गया। उनका जुर्म था सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मुस्लिम दुनिया से एक शिकवा मौजूद है, क्यों जबान पर दही जमा कर बैठे हुए हैं सारे, समझ से बालातर है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, ये जितने मुसलमान रियासतें हैं जिनके तमाम लीडरान अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन साबित करने के लिए एक दौड़ में लगे पड़े हैं, जिसमें मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बराबर किरदार है। उन्होंने भी अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। एक बयान इस तमाम तर मामले के ऊपर हो जाए तो क्या ही बात हो जाए कि मुसलमानों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। इस्लाम को मजाक ना समझें, इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। कौन से इस्लाम की बात होती है? वहां मसाजिदें शहीद की जा रही हैं और मुसलमान ममालिक गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर बनाते फिर रहे हैं। ये इस्लाम है? क्या मोदी का किरदार दुनिया को दिखाई नहीं देता? कौन से बयानिए का जश्न मनाया जा रहा है? कौन सी सिफारती कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है? सिर्फ एक बयान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को उठा के कंधों पर बैठा लिया गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की भारत में तारीफ कर दी है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जरा वाज़ेह कर दें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जुम्मे का खुतबा दिया गया था वो कहां चला गया? उसका बयानिया कहां चला गया? उस पे होने वाले अमली इकदाम कहां चले गए? उस पे होने वाला गौर गौस कहां चला गया? कोई नहीं पूछता। मुसलमान बने फिर रहे हैं। मुसलमानों का किरदार आज ये हो गया है कि जनाबे वाला जो मास्क 80 रुपए में फरोख्त होता था आज 480 रुपए का कर दिया गया। वाह, सुभान अल्लाह। सलाम पेश करते हैं ऐसे लोगों को। क्यों जी, मास्क क्यों महंगा हो गया? कोरोना वायरस पाकिस्तान आ गया जी। पहले एक केस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब 4 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। इस पर फिर वही बात दोहराऊंगा कि हुकूमत को देखना होगा कि हुकूमत की सेहत के मामलात में जो नाअहली थी उसके भी गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए।
बहुत से ऐनी शाहिदीन से मुलाकात हुई, बहुत से ऐनी शाहिदीन से बात हुई, उनका बयानिया सुना तो पता लगा जनाबे वाला थर्मोमीटर से चेक किया जा रहा है कोरोना वायरस पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स पर। और फिर कहते हैं कि नहीं जी हमारी हुकूमत है बस। कौन सी हुकूमत है ये? क्या पाकिस्तान नहीं जानता था? पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की ऑपोजिशन की बात नहीं जानती थी कि तमाम ममालिक के अंदर कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, हलाकतें हो रही हैं और हमारे दो पड़ोसी ममालिक जिसमें ईरान और चाइना सरे फहरिस्त हैं, वहां पर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस से। जितने लोग प्रोटोकॉल में आ रहे थे वो एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल में ही निकलते हैं, कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। मजाक बना के रख दिया है आवाम की उम्मीदों का। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो ये जरा सेहत के ठेकेदारों से एक सवाल बनता है, आपके पास कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अद्वियात मौजूद हैं? या उस पर भी कभी मेयर कराची साहब, कभी मुर्तजा वहाब साहब और कभी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आके बयानात देते रहेंगे कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत के पास जाओ, वो बोलेंगे जी हमारी भी नहीं है, विफाक की है। विफाक के पास जाओ, वो दोबारा मलबा वहीं डाल देंगे जहां से होकर आप आए हैं। ऐसे चलेगा तो सलाम है जी आपकी गवर्नेंस को, सलाम है आपके किरदार को, सलाम है आपकी तालीमात को। क्या बात करें इस पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है हुमायूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तज्जियाकार हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सर, पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ है कोरोना वायरस का। सर, स्क्रीनिंग कहां गई? एयरपोर्ट पर जो इकदाम किए गए थे वो कहां गए? आज अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज हो गया है, इजलास हो रहे हैं, आउटपुट क्या होने वाला है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली भाई। देखिए अली भाई, जहाँ तक एयरपोर्ट का ताल्लुक है, ये तो खैर वफाक के अंडर में और वफाक को वहाँ पे अपने इकदाम करने चाहिए। जहाँ तक यहाँ सिंध में अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कुछ एक दो नंबर भी टोल फ्री किए गए हैं कि अगर कहीं ये चीज़ पाई जाती है तो उन नंबरों पे कॉल की जाए और उनको वहाँ हुकूमत सिंध के जो लोग हैं वो खुद पहुँचेंगे, हॉस्पिटल के लोग, और वो उनको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। देखिए, जहाँ तक आपने एक बात की कि एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं, ये मेरी ज़ाती राय है, ये गलत है। हमें सबको इससे मिलकर मुकाबला करना चाहिए और अल्लाह ताला के बारगाह में भी दुआ करनी चाहिए और तौबा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरनाक माहौल है और ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे कि हलाकतें होती जा रही हैं। तो हमें इस पर किसी को एक दूसरे पर नहीं डालना चाहिए, हमें मिलकर जदोजहद करनी चाहिए और मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इसमें अपोजिशन हो, इक़्तिदार हो, आम सिविलियन हो, सबको एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। सही। ये मेरी ज़ाती राय है। जहाँ तक बात है तनकीद की, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे तनकीद ना की जाए क्योंकि इंसानी सेहत का मामला है। चलें, ठीक है गुलजार भाई, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है, ठीक है ना, लेकिन सवाल मेरा पॉजिटिव नहीं होगा इसके ऊपर। वजह क्या है? आपने जो हेल्पलाइन की बात की कि हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, सर सोशल मीडिया पे मैं आज के दिन ही 4 वीडियोस देखकर आया हूं कि लोग उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वो नंबर कंटिन्यूअसली बिजी जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे और आके अब पेशेंट को जो है वो अपनी तहवील में लेके और अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, जनाबे वाला जितने अस्पताल सिंध हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं वहां वार्ड बॉय पेशेंट को देखने नहीं आता, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। ऐसे सूबे के अंदर नुमाइंदे आके लेंगे, सर मुज़हका खेज बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल नंबर बिजी जा रहे होंगे क्योंकि इसलिए कि कल से जब से ये पता चला है जी हमारी आवाम के अंदर एक अजब खौफ पाया जा रहा है। ठीक है। और लाजमी बात है कि लोग मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं और जब फ़ोन कर रहे हैं बिजी जा रहा है नंबर, तो उसमें ये चीज़ है, एक बात है। लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर 2 नंबर दिए तो काफ़ी नहीं है।
मजीद नंबर बढ़ाए जाए और डिस्ट्रिक्ट सतह पर कर दिया जाए, ये और ज़्यादा अच्छा होगा। सही कि अगर इसको डिस्ट्रिक्ट सतह पे कर दिया जाए, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक जिना हॉस्पिटल में या कहीं एक सेल बना दिया गया, जी जी, तो अगर उसको तकसीम कर दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं वही फिर बात कह रहा हूँ कि हुकूमत सिंध की भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ताउन करें। ठीक है। तो इसमें मैं फिर वही एक जुमला आपसे कहूँगा कि बिल्कुल कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, मगर हमें इस पर एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करना चाहिए। चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, जनाब वाला पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं भाई, क्लियर कर दीजिएगा सर जी कि एक ऐसी रियासत जिसके पास बीमारी को स्क्रीन करने के लिए स्क्रीनिंग मशीन तक ना मौजूद हो, उसके लिए आइसोलेशन वार्ड उस रियासत के अंदर कायम किए जाते हैं अस्पतालों के अंदर, वहाँ अद्वियात कैसे आएंगी सर? आपके पास आलात नहीं है, अद्वियात तो बहुत दूर की बात है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, और कैमरे की आग से जो माएँ बहनें बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं उनको मेरा सलाम। अली भाई, लम्हा फ़िक्रिया है, ये अज़ाब है, और अल्लाह मुझे हक़ और सच की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बात करने की। वह हक़ की और सच की जो बात है ना, देखें कुछ दिन पहले मेरे पास कोई जानने वाले थे, केस आया, ये जिना अस्पताल का केस है। एक खातून एक बस से गिर गई, जो बेवा खातून थी और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने के लिए नौकरी करती थी और यतीम बच्चों के लिए कफ़ालत कर रही थी। तो बस से गिरने के बाद उनकी टांग 3-4 जगह से फ्रैक्चर हो गई। इमरजेंसी में लोग उनको जिना अस्पताल ले गए। सही। ये बाखुदा अल्लाह को जान देनी है, जी जी, कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है, हक और जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे अस्पतालों का क्या लेवल है, जी जी, सरकारी अस्पतालों का। वो खातून 20 से 25 दिन बाहर मतलब गैलरी में पड़ी रही, डॉक्टरों ने टाइम नहीं दिया कि उनका ऑपरेशन कर लिया जाए। 20 से 25 दिन बाद उनका कोई टाइम दिया गया और वो किसी सिफारिशों के बाद उनका ऑपरेशन कर दिया गया। तीसरे दिन वो जब घर पहुंच गई, तीसरे दिन उनकी टांग में शदीद और पूरे जिस्म में दर्द हो गया। तो उनको दोबारा अस्पताल लेकर गए तो पता चला वो देर से ऑपरेशन करने की वजह से जो पस का इन्फेक्शन था वो पूरी बॉडी में फैल गया और वो डेथ कर गई। खातून जो बेवा खातून थी, जो अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए बाहर निकलती थी। तो बेबसी और लाचारी के अलावा इन सरकारी अस्पतालों में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है, बंदे को नहीं देनी। भाई भी जो भी मेरे साथ चले, आप अस्पतालों का हाल देख लें। कुत्ते काटने की 1000 रुपए की वैक्सीनेशन इस वक्त आपके सामने, हमारे पास 3700 केस सिंध के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। 1000 रुपए का इंजेक्शन नहीं लगा और 3700 लोगों इस वक्त एक्सपायर हो चुके हैं कुत्ते काटने से, जो सिंध की अपनी रिपोर्ट है। सही। नंबर 1। नंबर 2, इसका तो सिंपल जो कोरोना का टेस्ट है, अभी जो आपने $70,000 की 1000 टेस्ट की जो किट मंगवाई है, वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का बनता है। आगा खान अस्पताल वाले 1,70,000 या 75,000 रुपए आप जाकर चेक कर ले रहे हैं सिर्फ कोरोना का टेस्ट चेक करने का कि आपकी बॉडी में कोरोना है या नहीं है। इलाज तो दूर की बात है, जो बंदा 1000 रुपए का कुत्ते का इंजेक्शन, इस मुल्क में बड़ी तादाद 70% ऐसे ही लोगों की होगी, बिल्कुल ऐसे ही, जो 1000 रुपए का इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, वो 1,70,000 या 75,000 रुपए का टेस्ट कैसे अफोर्ड करेंगे कि पता करने के लिए कोरोना है या नहीं है। फिर आपने अपने इंट्रो में जिस तरह बात की कि बद किरदार बेहिस लोग, हम सब नीचे से ऊपर तक एक सेटअप चल रहा है, बिल्कुल ऐसे नीचे से ऊपर तक, कि देखें कितने बड़े वो जमीर फरोश लोग हैं। उनके पास इंसानियत नहीं है, वो उनको हकूकुल बात का एहसास नहीं है कि 5 रुपए वाला आपने तो कहा कि वो 400-800 रुपए का नहीं भाई, आज मार्केट के अंदर वो 2000 रुपए का बिक रहा है। वो 50 मास्क का डब्बा जो 160 रुपए का है, वो 2000 रुपए का बिक रहा है। खुदा की कसम, खुदा का अजाब आ रहा है जिस मुल्क के अंदर 7 साल के बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती कर उनको काट कर और फेंक दिया जाए और कोई पूछने वाला ना हो। यहाँ तो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ब्रेकिंग न्यूज चलने के बाद वो खबर खत्म हो जाती है और फिर जिस तरह बचपन में स्टोरियां सुना करते थे कि बाद में सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं, फिर एक नई खबर आ जाती है। ये बेहिसी है इस पूरी कौम की। अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है, पूरी दुनिया पे आ रहा है, हम पर भी नाजिल हो रहा है। मैं सिर्फ इसमें कहूंगा कि जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि 19 तारीख को मैं खुद पाकिस्तान से बाहर से ट्रैवलिंग कर जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे उतरा तो वहां मजाक के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। थर्मामीटर जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल जो अमूमन खराब निकलता है, हम स्टोनों से लेते हैं। और मेरी फ्लाइट के अंदर मैं आपको ये गारंटेड से बता रहा हूं, उस फ्लाइट के अंदर आधे से ज्यादा लोग चाइनीज थे जो फ्लाइट के अंदर आए बैंकॉक से, आधे से ज्यादा चाइनीज थे। और यूं आप स्कैनिंग करके उसके बाद गुजार रहे हैं और सारे पासपोर्ट विद इन 2 मिनट 3 मिनट यूं गुजारते जा रहे हैं और लोग गुजरते जा रहे हैं। ये मजाक लगा कर रखा हुआ, ड्रामा लगा कर। चले ठीक है मेरे साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, हुमायूं साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अगर वाकई हालात ऐसे हैं कि वहां से लोग आ रहे हैं और उनको स्क्रीनिंग करने वाली मशीन की जगह थर्मोमीटर से चेक किया जा रहा है, 19 तारीख तक मैं बता रहा हूं, आप मुझे नहीं पता अगर तो सर इस तरह के मामला से तो डेफिनेटली फिर तो हम जहनी तौर पे तैयार ही हो जाते हैं कि आने वाला है कोरोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें जी, गुफ्तगू शुरू की राना साहब ने जी, और जो ख़त्म की, मगर इन्होंने शुरू इस तरह से की थी कि जो एयरपोर्ट्स हैं ये वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं। ठीक है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो अलमिया यही चल रहा है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, और जहाँ पे इन्होंने अस्पताल की बात की तो यहाँ पे तो अस्पताल के ऊपर लड़ाई हो रही है कि जी जिन्ना अस्पताल जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा है और सिंध गवर्नमेंट कहती है जिन्ना अस्पताल हमारा है। इस पे लड़ाई हो रही है। अच्छा। और 18th अमेंडमेंट पे लड़ाई हो रही है। जब हम इन चीज़ों में पड़ जाएंगे, पहले दिन से ही रात को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो जो डीजी हेल्थ थे, मुझे नाम नहीं पता, शायद जफ़र साहब या कुछ तरह का नाम था उनका, सिंध के, अच्छा। उन्होंने कहा जी कोरोना का कोई वायरस का कोई पेशेंट है ही नहीं है। वो एंकर थे, बल्कि एंकर नहीं थे, न्यूज़ कास्टर थे न्यूज़ चैनल के। वो बार बार कह रहे थे कि जी हमें सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है, उनसे कंफर्मेशन हुई है। तो डीजी साहब कहते हैं नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ। फिर बाद में उन्होंने लाइव मिनिस्टर को लिया और उसने कहा जी जी बिल्कुल से है। यानी कि अवेयरनेस आप एक गवर्नमेंट लेवल पर देख लें, डीजी हेल्थ को पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस आ चुका है। ये रात की बात है। अच्छा। तकरीबन 9 बजे के बाद की बात है। वो कहते हैं जी आप कैसे कह रहे हैं, वो लड़ रहे थे बार बार उससे, एंकर उससे, न्यूज़ कास्टर से, कि आप गलत कह रहे हैं। फिर उसमें जब लाइव आ गए मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कहा जी यस, और नाम भी आ गया यहिया जाफरी का कि ये आ गया। तो अवेयरनेस यहाँ पे इस किस्म की अवेयरनेस अगर गवर्नमेंट लेवल पे होगी तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या इसको प्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योरमेंट कहाँ से आएगी, कैसे होगी? आज मैंने जी एक हॉस्पिटल का विजिट किया केएमसी के, ठीक है। मैंने वहाँ पे देखा बहुत साफ सुथरे बेड्स लगे हुए थे, 2 बड़े बड़े कमरे थे और बड़े उनको साफ सुथरा करके आइसोलेशन वार्ड बनाई हुई थी। मैंने देखा कि इस 2 कमरों का क्या करना क्या है, उन 2 कमरों का क्या करना। आइसोलेशन एक बिल्कुल अस्पताल के बिल्कुल अंदर जाकर 2 कमरों को अलग किया हुआ था। ये एक तरीका है ये सफाई सुथराई का। चले ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लीग मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आराम करने के लिए बेड्स लगा दिए गए हैं, इकदाम कब किए जाएंगे, अद्वियात कब आएंगी, आलात कब आएंगे, इस पे भी देखते चलते हैं और बात भी करते चलते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो अपनी जगह। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते हैं सिंध हुकूमत की जानिब। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, जो हाल हुमायूं भाई ने बताया है कि जनाबे वाला वहां पे टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो ऑपरेशन कर सके किसी का, चाहे वो AR जमाली साहब हो या कोई और डॉक्टर हो कि जिसको पेशेंट का इलाज करना हो। सर, इन हालात के अंदर आइसोलेशन वार्ड बना दें सर, या ताजमहल बना दें, इलाज तो किसी का भी नहीं होना। देखिए ऐसी बात नहीं है जी। बिल्कुल हुमायूं भाई भी सही कह रहे होंगे। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो जिन लोगों ने ये कोताही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोताही नहीं होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर मसीहा होता है। सही। और डॉक्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, डॉक्टर की जिम्मेदारी है किसको करनी है वो सर? तमाम सहूलियात फराहम करें। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल ये कार्रवाई होनी चाहिए। कौन और करेगा सर? कार्रवाई हुकूमत सिंध करेगी। हुकूमत सिंध को करनी चाहिए कार्रवाई सर, ये मेरे जुमले आपने बोल दिए। हुकूमत सिंध को कार्रवाई करनी चाहिए सर, याजूज माजूज आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आपसे वही कह रहा हूं, लेकिन वो शख्स कंप्लेन भी तो करे ना। अच्छा। बताएं ना कि देखो जी ये गलती हुई है। ये अब ये जब जिसके साथ जिस पे गुजरती है वही जानता है। अच्छा। लेकिन जब इदारे मौजूद हैं जी, तो उसमें कंप्लेन करें। ठीक है। इदारों के अंदर उनको पता चले कि देखो जी ये कोताही हुई है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। देखिए बिल्कुल सर, जो कंप्लेन काउंटर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं डॉक्टर्स के हम प्याला हम निवाला है ना सर, बाहर से तो नहीं आए। देखिए बहुत से तरीके हैं कंप्लेन के। जी। आप खत वहीं क्यों देते हैं? अच्छा। आप वज़ीर आला को भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप पहुंचेगा? गवर्नर साहब को भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचेगा? आप TCS करें, क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? अच्छा। आप वहां खुद नहीं जा सकते, आप TCS करें। अच्छा। आप कमिश्नर कराची को दें, आप बहुत से जो वज़ीर हेल्थ है उनको दें। अच्छा। आप कंप्लेन तो करें। हमारे लोग कंप्लेन ही नहीं करते। आप लिखें तो उसका रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा। ऐसी बात नहीं है। और जहां तक आपने सहूलियात की बात की है, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सहूलियात तमाम मुहैया हो रही हैं।
उस्मान भाई ने कहा कुत्ते के काटने का 1000 रुपए का इंजेक्शन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दस्तयाब है। अच्छा। और आप हॉस्पिटलों में चेक कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर बैठकर बहुत चले सारी राणा बातें साहब, कर आप बड़े अच्छे आदमी हैं सर, सब लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जरा क्लियर कर दें जनाबे वाला कि एक बंदा जो कि अस्पताल आता ही इसलिए है कि उसके पास 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे करने के लिए नहीं होते तो सरकारी अस्पताल का रुख करता है। कोरोना का वायरस अपनी बॉडी में तलाश करने के लिए वो 1.5 लाख रुपए का टेस्ट कैसे कराएगा सर, ये आप मुझे क्लियर कर दें। देखिए ये 1.5 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की है उस्मान भाई ने। अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल में ये नहीं है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं है किसी सरकारी अस्पताल में तो नहीं हालात ही नहीं है सर, है। किसी सरकारी अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है इस वक्त, हालात ही नहीं किसी है सरकारी अस्पताल में नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं मेरी बात जी जी देखिए हालात की बात ये है जी। कि इस वक्त तो इसकी दवा भी तशकील नहीं हुई है। अच्छा ठीक है ना। हम सब लोग दुआओं के सहारे ही चल रहे हैं। ठीक है। और तरह तरह की जब से ये मालूम चला है तो मुख्तलिफ मतलब आयात और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं कि जी ये पढ़ लें और ये खा लें। किसी ने कहा कि जी आप प्याज खा लें, जी। पानी ना पिए, नुस्खे बहुत से आ रहे हैं। ठीक है। देखिए मैं ये कह चुका हूँ अपने बयान में कि कुदरती आफत है और इसका मुकाबला दवा से भी, दुआ से भी और आपस में मिलकर इत्तफाक और इत्तेहाद से इसका मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा। मैं फिर वही बात तो कहूंगा। सर फिर सिंध हुकूमत अस्पताल बंद कर दे, दुआइया इस्तेमाल ही करा ले फिर तो। देखिए मैंने अभी जुमला सुना आपने, जी। दवा, दुआ, इत्तेहाद, जी इत्तफाक। ठीक है। ये ना सारी इत्तेहाद चीजें। मौजूद है ना इत्तेफाक मौजूद है, अस्पतालों में दवा मौजूद नहीं है, सिर्फ दुआ ही रह जाती है सर। अब मौलाना तारिक जमील साहब को बुला लें या हसन जफर नकवी साहब को बुला लें, आप खुद बता दें। तमाम चीजें मौजूद हैं, हमें अपने दिल बड़ा रखना चाहिए अच्छा। और हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अवामी खिदमत के मामले में कोई भी हो कभी कोताही नहीं रखनी चाहिए। चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, जो बयानिया कल एक शख्स का था आज तमाम हुकूमतें उस पर मुत्तफिक हो गई हैं। कोरोना वायरस ने आके सबका बयानिया एक कर दिया कि घबराना नहीं है। देखें अली भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन मैं आपके आज तवज्जुह से ना बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, एक अहम मैसेज अपील करना चाहता हूँ फेडरल हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से भी, क्योंकि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और फेडरल हुकूमत ज़रूर इसको सुन रही होगी। जी। सबसे पहला इम्प्लीमेंट जो आप कदम उठाएं ना, वो ये उठाएं कि जितने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पार्ट टाइम अपने अस्पताल खोल कर रखे हुए, अपने क्लिनिक खोल कर रखे हुए, फिल फौर उनको पाबंद किया जाए कि जो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर सकता। फौरी तौर पर एक ऑर्डर पास करें, क्योंकि ये सारे मकरू धंधे इन्होंने, आपको मैं क्या बताऊं कि हुमायूं उस्मान साहब, मैं आपकी थोड़ी सी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं, ये कानून पास हुआ है लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। इंप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना। सेहत की जबान के अंदर इसको एक आर्टिकल के तहत भी जो है वो राइज किया गया है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं सुनता। जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होता है उसका प्राइवेट क्लिनिक भी होता है, अस्पताल भी होता है। देखें फौरी तौर पर उसके लिए कानून तो अगर आपने पास किया तो सजा भी तजवीज कर देना। अच्छा। आप कहेंगे उसकी डिग्री खत्म कर देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन खत्म कर देंगे, उसकी नौकरी खत्म कर लाइसेंस देंगे, मुअत्तल कर देंगे। लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, उसको कंट्रोल करना है आपने। ठीक है। कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि वो जो 2 घंटे या 6 घंटे की उसकी ड्यूटी है उसको 2 घंटे देकर 4 घंटे या 10 घंटे जो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर दे रहा है, जहां जी, पर वो लाखों रुपए फीस बटोर रहा है। ठीक और है। जिस तरह ये मास्क वालों ने मकरू धंधा शुरू किया ना, इसी तरह ये डॉक्टर भी शुरू कर देंगे। सही। बाखुदा आपको हकीकत बता रहा हूं, हम लोगों का जमीर मर चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि फिलफौर गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को इस पर फौरी तौर पर कुछ सजा तजवीज कर देनी चाहिए। जितने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बैठ रहे हैं या वहां ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उनको वहां जाकर मॉनिटर किया जाए, जो कि नहीं होना। कौन करेगा? ठीक है। आपके सामने पिछले दिनों जखीरा अंदोजी की बहुत मुहिम चली। इमरान खान साहब ने, नियाजी साहब ने एडमिट किया कि हमारे अंदर कख नहीं लोग हुआ, हैं। कुछ भी नहीं हुआ। जी। फिर सिंध के अंदर से यहाँ एक वजीर साहब के पार्टनर के पास से कोई फैक्ट्री से बहुत सारी चीनी की बोरियां निकली, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदकिस्मती से खबरें बनती हैं, कार्रवाइयां नहीं होती। जब तक कार्रवाइयां नहीं होंगी, खुदा की कसम खुदा का रहम भी नहीं आएगा। अच्छा चले ठीक है। मेरे साहब जनाबे वाला बता दीजिएगा, शहरी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, जब इस तरह की किसी आफत का सामना होता है हर कोई नोटिस लेता है, और पाकिस्तान की तारीख में एक ही चीज हमेशा देखने में आती है कि नोटिस लिया कख ना हिलिया। देखें जी, ये चाइना में जब न्यू ईयर इनका स्टार्ट होना था 25 जनवरी को जी, इससे 2-4 दिन पहले ये कोरोना वायरस की वहाँ पे पता चल गया था। सही। आज इस बात को 1 माह से ज़्यादा हो गया है। तो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट को तमाम लेवल पे उसी वक़्त से अपनी तमाम तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए थी, और उसके बाद जो
अवेयरनेस थी उसके प्रोग्राम चलाते, जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो आते, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को आगाही मुहिम चलती। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये हो रहा है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही। अब कोई कह रहा है जी प्याज खा लें, कोई कह रहा है कि जी वो फलानी पुदीना खा लें, कोई कह रहा है जी दुआ कर लें, सब कर लें। वो चीज़ें अब किसकी माने और किसकी ना माने। इन सबको तो पहले एक्सपोर्ट कर दें चाइना में, जितने अब इतने ज्यादा तमाम के सबसे ज्यादा माहिरीन इसी दौरान पैदा हुए। तो चाहिए ये गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि एक टॉप लेवल का एक लोग बैठते और इसके बारे में कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए कि पाकिस्तान में आए ही ना। और जिस तरह से पिछले कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ और बातें भी आई हैं, लोगों ने वीडियोस भी आई हैं सोशल मीडिया पे भी कि किस तरह से उसको इमिग्रेशन वाले या जो भी लोग उनको चेक करते हैं उन्होंने किस तरह से मिसबिहेव किया या कुछ भी किया। अच्छा। तो कोई तरीकाकार उस तरह से नहीं था शुरू में। अब जब ये आ गया तो अब भी ये बात हो रही है। उस वक़्त ये तमाम के तमाम जो बड़े अदारे हैं, अदारों के हेड्स हैं, वो उस वक़्त ही वो 25 जनवरी से पहले क्यों नहीं इस तरह इसके ऊपर बैठ के एक सर जोड़ के बैठे कि ये एक चीज़ है आने वाली है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, यही कह रहे थे कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आएगी तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। उससे पहले देखो क्योरमेंट से पहले प्रिवेंशन के ऊपर आप जितना भी काम करें तो क्योरमेंट के ऊपर आप जाएंगे नहीं, आपको कि उसकी तरफ जाने से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी आप एक डिस्कशन हुई है कि प्राइवेट अस्पताल में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट किसी भी अस्पताल के अंदर इस चीज़ को बैन कर दें कि कोई भी ये वाली जो टेस्ट होगा प्राइवेटली नहीं होगा, वही वाला गवर्नमेंट के लेवल पे होगी, या उस गवर्नमेंट उसको पे करे, प्राइवेट को हॉस्पिटल को उस शख्स का पे करे और अच्छा। जिसने भी टेस्ट करवाना है तो वो करे। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि अब मौत की बात है। प्राइवेट अस्पताल, उन अस्पतालों की बातें हो रही हैं जहाँ पे डेड बॉडी वापस देने के लिए 6 लाख 8 लाख रुपए मांगा जाता है। ऐसे अस्पतालों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, ऐसे अस्पतालों में नहीं होना चाहिए। अब अगर सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्लान पहले से होता जी तो ये जो यहिया जाफरी साहब थे जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाते। गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया, गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया, वही मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया। गवर्नमेंट ने उसको जिना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में कोरोना डायग्नोज हुआ है डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर, देन आगा खान लेके गए उनको। सर इसके पीछे चंद दिन पहले जो केमाड़ी में गैस का मसला हुआ था जी, कितने लोग उससे हलाकतें भी हुई हैं, 15 के कितने, तो वो सारे के सारे लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया कि इन लोगों को उठा के दूर ले जाएं, उस इलाके से बाहर निकाल दें। वो जो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में थे वो भी उसके अंदर आ रहा था, अफेक्टेड एरिया था वो भी बिल्कुल उसके क्लिफ्टन के अंदर ही आ रहा था जहाँ पे ये हुआ था। उसको उठा के कम से कम जिना तक या सिविल अस्पताल तक ले जाते कि उस बंदे को थोड़ा बहुत उस इलाके से तो बाहर जाता है जो अफेक्ट हो गया था। उन्होंने जी परवाह नहीं हो रही, सिर्फ उस पर भी लड़ाई हो रही है। अच्छा, उस पर फिर लड़ाई हो रही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है, नहीं वो सिंध गवर्नमेंट का, आपस में। और ठीक ठाक कल हमने सोशल मीडिया पे देखा आपस में लड़ रहे थे, 2 वजीर आपस में लड़ रहे थे। चले ठीक है। राना गुलजार ताज साहब जनाबे वाला, अगर कोरोना वायरस की तैयारी पहले से होती तो वजीर आला साहब को इजलास करने की नौबत आती, हंगामी इजलास करने की नौबत नहीं आती सर। और दूसरी बात सर, ये कोरोना वायरस आ रहा था, कोई दाइश के दहशतगर्द नहीं आ रहे थे कि आप बॉर्डर बंद कर देते तो या एयरपोर्ट पे आप सिक्योरिटी सख्त कर देते तो वो नहीं आ पाता। देखिए, सेहत के जहाँ तक मामलात हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें पहले से एहतियात करनी चाहिए थी और तदाबीर इस पर अमल भी करना चाहिए था। और जैसा भी मेजर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आज गवर्नमेंट ने ठीक है कहा कि भाई आप हुकूमत से रब्ता करें अगर कहीं पर भी कोरोना वायरस पाया जाता है। जो हुकूमत ने एक तरीक़ेकार वज़ा किया है, बाहर घूमने से थोड़ा सा इस्तराब बरते हैं, बच्चों को बाहर निकल 2 दिन की छुट्टी भी दी है जी जी, इस हवाले से। तो देखिए, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं फिर यही बात कहूँगा, हुकूमत सिंध हो, वफाक हो, कोई भी हो, इंसानी सेहत के मामले में
मजाक नहीं करना चाहिए और उसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए और उसके लिए बेहतरी के लिए इकदाम उठानी चाहिए। अच्छा। पहले से उठाते चले, आज आप उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको बेहतर अंदाज में देखा जाए और इसको कोशिश की जाए कि ये पूरे पाकिस्तान में फैलने से बचे। अच्छा। और हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क, हमारी आवाम सलामत रहे और खुशहाली की तरफ जाए, ताकि हम इस चीज़ से बच सके, क्योंकि ये सूरत हाल गमगीर है जैसे दूसरे मुल्कों में भी राना देख साहब, रहे हैं। क्या आप भी दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह वही सोचते हैं कि जैसे आवाम दीगर चीजें झेल जाती है, कोरोना वायरस भी झेल जाएगी? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, कोरोना वायरस हो या कोई भी हो, मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा, आवाम से न झूठ बोलना चाहिए और न मजाक करना चाहिए। अच्छा। ये आवाम भोली है और हमें इसकी तामीर और इसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। चले, ठीक है, जी, मेरे साथ, जी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेने से कि ये 2 दिन की जो छुट्टी दी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा सर, देखिए ये छुट्टी जो दी गई है, जी, जी। ये पूरे मुल्क में देखिए वफाक ने भी दी, सूबे ने भी। अच्छा। ठीक है ना, एक बच्चे हैं। अच्छा, मैं ज़ाहिर- 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की आगे छुट्टी वीकली होती है सर, 4 दिन की छुट्टी होती है। गवर्नमेंट स्कूल में सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में। एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी लम्हा फिक्रिया वाली ये बात है जी कि कोरोना मिड ऑफ दिसंबर आया है चाइना के वुहान सिटी में जी, यानी 2 महीने लगभग तकरीबन हो गए हैं। हमारे पास एक वायरस ऑलरेडी बहुत पहले से आ चुका है। आपको अंदाजा होगा कि अब तक डेंगू से 60,000 लोग इस पाकिस्तान में जिनकी डेथ हो चुकी है। जी जी। तो जब भी गर्मियों का सीजन आता है दोबारा डेंगू जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसकी परवरिश वो कहते हैं कि सर्दियों में छुप जाता है, कहीं चला जाता है और गर्मियों में आ जाता है। सही। तो आपको आज तक तो डेंगू हम खत्म नहीं कर सके। आज तक इस मुल्क से हम डेंगू का मच्छर खत्म नहीं कर सके। ठीक है, बिल्कुल, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। लाचारी, इससे बहुत बढ़कर शुक्रिया। हमारे पास हुमायूं और कोई उस्मान नहीं साहब है। पाक सरजमीन वो पार्टी से मेरे पानी साथ ठहरने की वजह मौजूद से थे, होता है। राना गुलजार ताज तो हम साहब कर नहीं पाकिस्तान सके। पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे। सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करते हैं कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को, जिन्होंने कहा कि अगर याहिया जाफरी साहब जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, अगर उनकी वजह से किसी एक स्टूडेंट को भी कोरोना वायरस का शिकार होते देखा जाएगा तो इसका इलाज का सारा खर्चा कराची यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी। खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कराची यूनिवर्सिटी वाले। अगर इसी तरह खिराज तहसीन पेश करने की कोई नौबत मुझ जैसे कम अक्ल को आ जाए कि सिंध हुकूमत को मैं खिराज तहसीन पेश कर दूं, शहरी हुकूमत को खिराज तहसीन पेश कर दूं, वफाकी हुकूमत को उनकी पॉलिसीज पर खिराज तहसीन पेश कर दूं, तो शायद मेरे दिल को इत्मीनान और आवाम को सुकून मैसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा शायद मैं ख्वाब में ही कर सकता हूं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।